कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने आज कहा है कि ब्लैक फंगस महामारी के बारे में केंद्र सरकार यह स्पष्ट करे कि एम्फोटेरिसिन बी दवाई की कमी के लिए क्या किया जा रहा है, मरीज को ये दवा दिलाने की क्या प्रक्रिया है। इलाज देने के बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने देश में कोरोना संक्रमण के बीच बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामलों के लिए मोदी सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया था और उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि मोदी सिस्टम के कुशासन की वजह से ही सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी भी है। ये समझना कि म्यूकर के लक्षण क्या हैं। अभी तक हमने जो देखा है, जो हमारे हॉस्पिटल में हमने देखा है कि मेजॉरिटी हमारे पेशेंट जो हैं उनको म्यूकर अर्ली स्टेज में हो रहा है, तब अभी वो कोविड पॉजिटिव ही हैं। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है क्योंकि आपको एक जिनको म्यूकर माइकोसिस है उनकी ट्रीटमेंट जो है वो लंबे टाइम के लिए चलती है। तो शुरू में आप उनको वो कोविड पॉजिटिव रहते हैं। 80% जो हमारे पेशेंट दाखिल हैं वो अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं, तो वो कोविड एरिया में है। लेकिन जैसे उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, कई दफ़ा सर्जरी भी करनी पड़ती है, डिब्राइडमेंट, फिर वो कोविड नेगेटिव हो जाते हैं। फिर उनको कोविड पॉजिटिव एरिया से फिर नेगेटिव एरिया में शिफ्ट करना पड़ता है। तो हॉस्पिटल के लिए चैलेंजिंग ये है टू हैव 2 म्यूकर वार्ड्स, 1 फॉर पॉजिटिव पेशेंट्स एंड 1 फॉर नेगेटिव पेशेंट्स, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट जो है वो तो कई हफ्ते चलती है, जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट है। और सर्जरी भी जो है उसकी टाइमिंग जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये भी सही है कि कोविड अगर आप पॉजिटिव हो और बहुत एग्रेसिव सर्जरी करो तो उससे मोर्टेलिटी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर फेफड़े में कमज़ोरी है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और आप ऑक्सीजन पे हो और उसके ऊपर आपके नेज़ल पैसेजेस या सांस के ऊपर वाले एरिया में सर्जरी की जाए तो इट कैन हैव वर्स आउटकम। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने देश में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी और ज़रूरी दवा की कथित कमी को लेकर चिंता प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि इस बीमारी के मरीजों को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल ज़रूरी कदम उठाए जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी को लिखे पत्र में इस बात का जिक्र भी किया था कि केंद्र ने राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के लिए कहा है। महामारी घोषित करने का मतलब यह है कि इसके इलाज के लिए ज़रूरी दवाओं का पर्याप्त उत्पादन और सप्लाई सुनिश्चित करना आवश्यक है और मरीजों को मुफ्त देखभाल भी की जाए। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने इस बात पर भी जोर दिया कि एम्फोटेरिसिन बी म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी के इलाज के लिए ज़रूरी दवा है। बहरहाल ऐसी खबरें हैं कि बाज़ार में इस दवा की भारी कमी है। इसके साथ ही यह बीमारी आयुष्मान भारत और कई अन्य बीमा के तहत कवर नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी से अपील की कि म्यूकोरमाइकोसिस से प्रभावित हो रहे बड़ी संख्या में मरीजों को राहत देने के लिए सरकार तत्काल कदम उठाए। तो इसलिए ये भी समझना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ इसके ऐसे लक्षण हैं जो वार्निंग साइंस कहते हैं, जैसे हेडेक है, नाक बंद हो जाना या नाक में एक रस्टिंग होना, नाक से कभी कभी खून आना, या एक साइड में स्वेलिंग हो जाना, आंख के नीचे या चेहरे पे स्वेलिंग हो जाना, या एक साइड पे दर्द ज़्यादा होना और जो है सेंसेशन चेहरे पे कम हो जाना। ये सब जो लक्षण है, अगर किसी को भी ऐसे लक्षण हो और जो हाई रिस्क ग्रुप में है, यानी कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है और स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उनको अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करके अपना चेकअप कराना चाहिए। सिंपल टेस्ट है, नाक का एग्जामिनेशन, नेज़ल एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, जिससे आप नाक के अंदर देख सकते हैं और वहाँ से स्वैब और बायोप्सी भी ले सकते हैं, जिससे डायग्नोसिस भी हो सकता है और जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करने से इसका आउटकम भी बेटर रहता है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच डॉक्टरों ने चिंता जताई है और कहा है कि दवाइयों की उपलब्धता में सुधार होना चाहिए, क्योंकि राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है, लेकिन दवाओं की कमी बदस्तूर जारी है।